चिराग पासवान या अनपढ़ जाहिल मुख्यमंत्री चाहिए? योग्य कौन है? बिहार की आवाम तय करे कि योग्य मुख्यमंत्री चाहिए या अनपढ़ जाहिल मुख्यमंत्री। अपना काम बनता, भाड़ में जाए दुसाद का बेटा पासवान और यहाँ बिहार के 13 करोड़ आवाम। प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला उस प्रांत का मुख्यमंत्री कौन होगा, वो संघ तय करती है। नरेंद्र दामोदर मोदी, अमित शाह की औकात नहीं कि वो तय करेंगे। चिराग पासवान में वो काबिलियत नहीं है कि बिहार को संभाल सके। वो तो अभी तक अपना कैबिनेट मंत्रालय नहीं संभाल पाए। चिराग पासवान को ये गले सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि उनमें दलित वाला तो संस्कार है ही नहीं, वो तो स्वर्णों वाला संस्कार है। तो जीतनराम मांझी हो चाहे चिराग पासवान हो, अपना काम के लिए अमित शाह से मिल लेते हैं, अपने परिवार के बेटा के लिए टिकट के लिए नरेंद्र मोदी से मिल लेते हैं, नीतीश कुमार से मिल लेते हैं। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, मोटा भाई का बेटा जय सिंह, आज दलित हत्या हो रही है, दलित बेटियों की रेप हो रही है। क्या होते संवैधानिक रूप से संघ का ये ताकत है कि प्रधानमंत्री को कल कुर्सी से नीचे उतार करके बैठा देगा। यही चिराग पासवान थे ना, जब युवाओं पे डंडा बरसाए जाते थे तो बोलते थे, आज मुंह पे टेप क्यों चिपका हुआ? झूठ बोलने की खेती, दिखावे की राजनीति और ठग की राजनीति कर रहे हैं। ये अम्बेडकर, अशोक चौधरी जी में जरा भी हिम्मत हुआ, मंत्री है वो, सरकार उनकी है, वरिष्ठ मंत्री है। तो क्या कहते हैं, तारीबंदी वो सुचारू ढंग से चलवाए। जमुई के युवा नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, वहाँ के पासवान बेटाओं को ठगा, झंडा ढोलवाया, सगुफा दिया। सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं नीतीश गवर्नमेंट में, वो क्या दलित है? अगर सच्चे दलित हैं, लेकिन एक भी काम चिराग पासवान कर रहे हैं क्या उसका? जो पासवान लोग हैं आज ये मजदूरी में है, काम कर रहे हैं, ये लोग असली दलित नहीं है, ये लोग नागपुरी संघी दलित हैं, झंडे वालन के संघी दलित हैं। ये लोग दलितों को ठगने में लगे हुए। नरेंद्र मोदी ने नीला गमछा कभी डाला है? हमेशा भगवा गमछा डाल करके चलने वाला व्यक्ति, और आज नीला गमछा डाल करके ये नकली ये दलितवाद। क्या मोदी जी ने रिप्रेजेंटेशन की बात किया? जातीय जनगणना पे कुछ बोला? सिर्फ बिहार आते हैं, जंगल राज, परिवारवाद। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नरेंद्र मोदी दिल में रखते हैं और लालू प्रसाद यादव पैर तले। दरअसल बीते दिन एक फोटो वीडियो वायरल हुआ था। लालू यादव के जन्मदिन के दिन तमाम कार्यकर्ता लालू यादव से मिल रहे थे, भेंट कर रहे थे, शुभकामना बधाई दे रहे थे। उस दौरान एक कार्यकर्ता बाबा साहब की तस्वीर लेकर लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचा, जन्मदिन की बधाई दी और भेंट स्वरूप उस तस्वीर को देना चाह रहा था। लालू प्रसाद यादव पैर ऊपर किए बैठे थे और पैर के समकक्ष उनकी तस्वीर जो है वो कार्यकर्ता हाथ में लिए था, जिसको लेकर खूब राजनीतिक तौर पर हाय तौबा हुआ। नरेंद्र मोदी सिवान जब पहुंचे और सिवान के मन से सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि फर्क इतना है कि बाबा साहब की तस्वीर को हम लोग दिल में रखते हैं और लालू प्रसाद यादव पैरों तले। मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है, कांग्रेस प्रवक्ता। अंबेडकर विरोधी आमतौर पर आपके गठबंधन, आपकी पार्टी को कहा जाता है कि ये लोग दिखावे के अम्बेडकरवादी है, अंदर से अम्बेडकर विरोधी है। लालू यादव को उदाहरण नरेंद्र मोदी दिया कि भाई हम लोग दिल में रखते हैं, आप लोग पैर तले रखते हैं। देखिए, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब जो ये बात कर रहे हैं कि हम अंबेडकर को दिल में रखते हैं और ये लोग पैर में रखते हैं, तो आपको बता दूं बिरजू जी कि इन्हीं के पार्टी के संस्थापक सदस्य हेडगेवार जो अंबेडकर का विरोध किया, अंबेडकर के विचारों का विरोध किया और दलित आरक्षण पे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को रिजाइन करके और वह उधर जाकर के ये अंग्रेजों से मिल गया। साहब आपको बता दूं कि अब नरेंद्र मोदी का काल आता है। इस काल में आप देखिए, इस कालखंड में क्या चल रहा है कि जीतनराम मांझी जो एक दलित समाज से आते हैं और अंबेडकर को मानने वाले लोग अंबेडकर के बेटा कहे जाते हैं अपने आप को, लेकिन उस दलित समाज के बेटा जब जाता है अमित शाह के दरवाजे पे और ये नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से मिलने, तो उनको चप्पल जूता बाहर ही खोल के जाना पड़ता है। तो ये बात करेंगे अंबेडकर की। और आपको बिरजू जी दूसरी बात करते हैं कि चिराग पासवान को ये गले सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि उनमें दलित वाला तो संस्कार है ही नहीं, वो तो स्वर्णों वाला संस्कार है। और देखें तो वो कहां से बिलोंग करते हैं, किस तरह का उनकी राजनीति है, पहनावा ओढ़ावा कैसा है, इसलिए नरेंद्र मोदी उनको दिल के करीब मानते हैं। लेकिन अंबेडकर की बात करने वाला इन्हीं के लोग कहते थे ना कि अब की बार 400 के पार और संविधान बदले जाएंगे, आरक्षण बदले जाएंगे। और जब हार जाते हैं, बैसाखी पे आ जाते हैं, तो जाकर के सदन में उसी संविधान को माथा से टेकते हैं।
तो ये लोग सिर्फ झूठ बोलने की खेती, दिखावे की राजनीति और ठग की राजनीति कर रहे हैं। ये अंबेडकर अभी अभी मंच पे बैठे हुए थे प्रधानमंत्री जी, कितने अंबेडकरवादी के गलों में नीला गमछा उन्होंने डालने का काम किया, सिर्फ अपने गले में डाला इसलिए कि वो टीआरपी और किसी के नाम ना जाए, सिर्फ नरेंद्र मोदी का टेंशन हो, नरेंद्र मोदी को टीआरपी मिले। ये कौन सी परिभाषा है कि नीला गमछी कोई पहनेगा, डालेगा, नीला कपड़ा पहनेगा वही अम्बेडकरवादी होगा? साहब आज तक आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने नीला गमछा कभी डाला है? हमेशा भगवा गमछा डाल करके चलने वाला व्यक्ति, और आज नीला गमछा डाल करके ये नकली ये दलितवाद और नकली ये संविधान की बात करने वाले लोग हैं। ये साहब संविधान को बदलने की बात कौन करता है? संविधान संशोधन की बात कौन करता है? बाबा साहब के विचारों को कुचलने की बात। संविधान संशोधन गलत क्या है? समय के साथ बदलाव होना चाहिए। बिहार में साहब हम लोग दलित हैं, दलित से महादलित क्यों बनाया गया? क्या जरूरत थी इसकी? क्या आवश्यकता थी? क्या महादलित लोग चांद पे पहुंच गए? क्या रिजर्वेशन के तहत और भी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ये जो 50% जो बैरियर है उस कैप को तोड़ करके बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। आज तो उन्होंने बात नहीं किया रिप्रेजेंटेशन की। क्या मोदी जी ने रिप्रेजेंटेशन की बात किया? जातीय जनगणना पे कुछ बोला? सिर्फ बिहार आते हैं तो जंगल राज, परिवारवाद, और ये गिना दे में परिवारवाद कितना है? परिवारवाद तो बिहार की राजनीति बहुत मैटर रहा नहीं, क्योंकि कोई से अछूता नहीं है, कोई अछूता नहीं है। चाहे आपका दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, भाजपा हो, सभी दलों में समान दिखता है। नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को शर्म आनी चाहिए कि राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, मोटा भाई का बेटा जय सिंह, समझे, बिहार में आइए तो बिहार में ये कौन है? सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी का बेटा है। और ये क्या बोलते हैं, सम्राट चौधरी हो गए, और भी है संजय पासवान का बेटा भी है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बिहार में जो परिवारवाद है। हम नाम गिनाना शुरू करेंगे तो नरेंद्र मोदी साहब के होश सिखाने आ जाएंगे। ये परिवारवाद ये कोई अब परिवारवाद है कहाँ साहब? राहुल गांधी जी देश के नेतृत्व कर रहे हैं, जन नायक नेता हैं, वो जन की बात कर रहे हैं, आवाम की बात कर रहे हैं। 148 करोड़ 40 करोड़ आवाम की बात कर रहे हैं, युवा नौजवान जो बेरोजगार है। यहाँ आए प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? यहाँ का प्रोडक्ट विदेश जाएगा। ये नहीं कहा कि यहाँ के युवाओं को हर एक हाथ को रोजगार नौकरी देंगे। 2 करोड़ रोजगार वाले शगुफा फिर दे के चले गए। तो ये प्रधानमंत्री का चाल चरित्र चेहरा है और दिखावे का सिर्फ है ब्रिजू जी, और कुछ नहीं है। आप लोग जो लगातार कहते रहे बिहार में जो आयोग का गठन हुआ, आप लोग तब कहा गया कि भाई जमाई आयोग, दमाद आयोग का गठन कर दिया जाए, क्योंकि आपने सुना कि आरएसएस कोटा से सयान कुणाल जो अशोक चौधरी के दामाद हैं, वो मंत्री जो राज्य कह सकते हैं कि राज्य में आयोग का सदस्य बनाए गए हैं, वो आरएसएस कोटा से बनाए गए हैं। तो इस बात से तो तसल्ली मिल रही है कि आरएसएस कोटा भी अब हो गया है। साहब आपको नहीं पता है कि जितने बिहार में बड़े बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो आरएसएस को दंडवत प्रणाम करते हैं, लेट के प्रणाम करते, तभी जाके मंत्री बनते हैं। ये हालात है संघ भाजपा का। और आपको बता दो कि आप ये कोटा की बात जो कर रहे हैं, तो कोटा तो प्रधानमंत्री जी तय करती है संघ कि प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, समझे, अगला उस प्रांत का मुख्यमंत्री कौन होगा, वो संघ तय करती है। नरेंद्र दामोदर मोदी, अमित शाह की औकात नहीं कि वो तय करेंगे। ये संघ नागपुर से संचालित होता है, दिल्ली झंडे वाले से संचालित होता है, दीनदयाल उपाध्याय के लोग सब मिलकर के तय करते हैं, संघी लोग तय करते हैं। ये नहीं, चाहे संघ चाहेगी तो कल प्रधानमंत्री को नीचे उतार करके कुर्सी से रख देगा। ये ताकत है संघ का। संघ का ये ताकत है कि प्रधानमंत्री को कल कुर्सी से नीचे उतार करके बैठा देगा। समझे साहब, आपको बता दे रहा हूं। तो संघ क्या चीज है वो नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, संघ के लिए काम कर चुके हैं। वो हाफ निकरधारी हैं, प्रधानमंत्री हाफ निकरधारी हैं। आप देखे नहीं थे जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को ये राम का जो रथ लेकर चले थे, रामलला का रथ लेकर के रथ यात्रा, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का फोटो वायरल होता है, हाफ पैंट पहन करके और रथ पे थे। तो साहब ये सब चीजें तो वायरल है, जग जाहिर है। ये संघ संविधान विरोधी, बाबा साहब आम्बेडकर विरोधी है। अगर सही मायने में हितैषी हैं, दिल में रखते हैं नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर संघ को हिम्मत हो,
अगर नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को हिम्मत हो तो अभी ये अपना पद छोड़ करके और संघ नरेंद्र मोदी साहब को कुर्सी से उतार करके और किसी दलित को प्रधानमंत्री बना के दिखा दे, अम्बेडकरवादी विचारधारा वाले को प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठा के दिखा दे, तब माने कि दिल में ये लोग। भाजपा तो करे नहीं कि भाई आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू है, ये कौन है, सर, किसको बनाया गया, ये कौन है लोग? सर बिरजू जी, द्रौपदी मुर्मू ही नहीं, ओ कोविंद साहब को भी याद कीजिए। उनसे पहले किस तरह से उनको अनदेखी की गई फेयरवेल में, जब उनका विदाई समारोह हो रहा था तो वो हाथ जोड़ रहे थे और नरेंद्र मोदी साहब मुंह ऐसे कर रहे थे। आपने वो आप ही लोग मीडिया वाले साथी लोगों ने वायरल किया था। दूसरा, जब पार्लियामेंट का ये नींव रखी जा रही थी, ईंट डाले जा रहे थे, तो राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया गया। पूजन सब जब शुरू हुई तो राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया गया। राम मंदिर में जब भूमि पूजन हुआ, उद्घाटन हुआ, उस समय राष्ट्रपति महोदय को और महोदया को नहीं बुलाया गया। तो साहब ये कहाँ का? एक अंतिम सवाल राजकुमार जी ले लेते हैं, बहुत कम समय है। बिहार में चर्चा चिराग की भी खूब होती है, हर पार्टी कह रही है कि भाई चिराग को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, चिराग के अंदर वो कैपेसिटी है बिहार को चलाने की, बिहार के लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान आप ही के समाज से आते हैं, आप लोग मानते हैं कि भाई समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री लीडरशिप बिहार का नेतृत्व करे? देखिए वो तो जनता तय करती है, लेकिन बिहार के 13 करोड़ आवाम से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, एक कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते, एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते, कि क्या आप जैसे तैसे मैट्रिक पास और इंटर पास करने वाले व्यक्ति को, जो कि ना कॉलेज का मुंह देखा, ना स्कूल का मुंह देखा, ना ही अच्छी डिग्री है और वो में डिग्री फर्जी है, तो क्या वैसे को मुख्यमंत्री बनाना सार्थक होगा बिहार के लिए? तेजस्वी जी कौन सा करें, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। मैं तेजस्वी जी की बात नहीं कर रहा, आपने चिराग जी की बात किया। तो आप कह रहे हैं कि भाई वैसे लोगों को नहीं बना। बिहार की आवाम तय करे कि योग्य मुख्यमंत्री चाहिए या अनपढ़ जाहिल मुख्यमंत्री चाहिए। योग्य कौन है, कौन योग्य है, कौन पीएचडी किया हुआ है जो भाई इस रेस में है आगे? साहब बहुत सारे चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब फुल फ्लेज कहीं सरकार बनती है तो जिसको आप नहीं जानते हैं वो मुख्यमंत्री बन के आ जाते हैं। क्या उनकी क्वालिफिकेशन आपने चिराग को कह रहे कि वह जैसे तैसे पास किए? चिराग पासवान में वो काबिलियत नहीं है कि बिहार को संभाल सके। वो तो अभी तक अपना कैबिनेट मंत्रालय नहीं संभाल पाए। क्या बात कर साहब, जमुई के युवा नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, वहां के पासवान बेटाओं को ठगा, झंडा ढोलवाया, सगुफा दिया और दामाद जी को वहां से सांसद बना लिया। और अभी तक जीजा जी को सांसद बनवा लिया। और अभी तक वहां के कितने युवा नौजवानों को अपने मंत्रालय में नौकरी दिया। कह रहे हैं कि भाई जमुई के सांसद खूब विकास हो रहा है जमुई। अरे सर, कितना विकास हो रहा है वो जाके देख लीजिए। और दूसरा आइए हाजीपुर, वो जमुई से हार के डर से भाग के आए। यहाँ के पासवानों ने, युवाओं ने, सब जाति धर्म के युवाओं ने जिता दिया, लेकिन एक भी काम चिराग पासवान कर रहे हैं क्या उसका? जो पासवान लोग हैं आज ये मजदूरी में है, काम कर रहे हैं, उनको नौकरी मंत्रालय में कहीं नौकरी दे रहे हैं क्या? अगर दे रहे हैं तो उस श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि हमने इतने युवा नौजवानों को अपने मंत्रालय में नौकरी दिया है। सिर्फ ये लोग धन संपत्ति जमा करने में, रुपया इकट्ठा करने में और अपने बहनोई दामाद साहब को, अपने बहनोई साहब को, किसी को चेयरमैन, किसी को सांसद, किसी को ये बनाने में और परिवारवाद आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। उनको राजकुमार पासवान पसंद नहीं है। हम जैसे जो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, सच्चे ये दलित हैं और समाज के लिए सोचते हैं, समाज का उत्थान हो, ये लोग समाज का उत्थान नहीं सोचते हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए दुसाद का बेटा पासवान और यहाँ बिहार के 13 करोड़ आवाम। यही चिराग पासवान थे ना, जब युवाओं पे डंडा बरसाए जाते थे तब बोलते थे। आज मुंह पे टेप क्यों चिपका हुआ, चुप्पी क्यों है? यही चिराग पासवान थे ना जो एयरपोर्ट पे आके नीतीश कुमार को रात दिन पानी पी पी करके कोसते थे। आज दलित हत्या हो रही है, दलित बेटियों की रेप हो रही है। क्या होते संवैधानिक रूप से, सुनिए, ये SC ST आरक्षण की जो बात आ रही है, तो जीतन राम मांझी हो चाहे चिराग पासवान हो, अपना काम के लिए अमित शाह से मिल लेते हैं, अपने परिवार के बेटा के लिए टिकट के लिए नरेंद्र मोदी से मिल लेते हैं, नीतीश कुमार से मिल लेते हैं। लेकिन साहब यहाँ पे जो पदोन्नति में प्रमोशन का था, आज उतने सारे सरकारी कर्मचारी लोग, दलित सरकारी कर्मचारी लोग को पदोन्नति के तहत प्रमोशन नहीं दिया गया और
जो ऊंची जाति के लोग थे, जो जनरल वर्ग के लोग थे, उनको दे दिया गया और इनको रोक दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तब हम देंगे। चौकीदारी प्रथा तो को लेकर भी उसमें- आवाज और आता है। उसमें चिराग पासवान क्यों? दूसरी चौकीदारी प्रथा पे चौकीदार लोग आज बेचारा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। उनको जो अधिकार मांग रहे थे सरकार से, उस चीज पे कितनी गंदी राजनीति चिराग पासवान और उनके बहनोई साहब ने करने का काम किया। बात करेंगे, होगा, मानी जाएगी बात। आज 6 महीना हो गया, साल होने को जा रहा है। यहाँ इन लोगों ने कुछ नहीं किया, एक गिलास जूस पिला करके और उस आंदोलन को ध्वस्त कर दिया। अरुण भारती ने तुड़वाया। हाँ, अरुण भारती ने, उनका चिराग पासवान को जो बहनोई साहब है। तो ये लोग, सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं नीतीश गवर्नमेंट में, वो क्या दलित है? अगर सच्चे दलित हैं तो जितने दलित लोग जेल में भरे हुए हैं, जितने दलित लोग जो शराबबंदी में गए, कुशवाहा है। निर्दोष लोग, देखिए कुशवाहा है, दलित सीट से तो बेटी जीती, वो भी दलित, उनके पिताजी भी दलित सीट से लड़ते थे, ये भी अपने आप को दलित कहते हैं। तो आपको बता दूं बिरजू जी कि वाकई में अशोक चौधरी की बात आपका। अशोक चौधरी की बात ही कर रहा हूं मैं। अशोक चौधरी जी में जरा भी हिम्मत हुआ, अब मंत्री है, वो सरकार उनकी है, वरिष्ठ मंत्री है। तो क्या कहते हैं, तारीबंदी को सुचारू ढंग से चलवाएं। क्या कहते हैं, तारी या शराब में जो लोग निर्दोष लोग जेल में बंद है, उनको जेल से उन दलितों को बाहर निकालें। सिर्फ ये नकली दलितवाद, आम्बेडकरवादी, ये लोग असली दलित नहीं है। ये लोग नागपुरी संघी दलित हैं, झंडे वालन के संघी दलित हैं। ये लोग दलितों को ठगने में लगे हुए बिरजू जी। ये लोग बड़का ठग है, दलित ठग है। दलित ठग है ये लोग। चिराग पासवान घीस तीर कर पढ़ाई किए हैं, इसलिए बिहार के लोग इन्हें स्वीकार कतई नहीं कर सकते हैं। कई मुद्दों पर बातचीत हुई इंजीनियर राजकुमार पासवान कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ। आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पर रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।